हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरएल कैलकुलेशन, वो भी एक्सेल में कैसे कर सकते हैं एचआई मेथड से। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया था कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मेथड के थ्रू आरएल और एचआई कैसे निकालते हैं, जिसका मैंने कंप्लीट मैनुअली कैलकुलेशन आपको सिखाया था इस वाले वीडियो में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मैनुअली कैलकुलेशन में क्या होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 1 बाय 1 हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को आसान करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल, और एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कम टाइम में हो जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं एक्सेल का। तो आज वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं टेबल। जो टेबल होता है, सीरियल नंबर, स्टेशन हो गया, उसके बाद बीएस जो पहली रीडिंग होती है, आईएस इंटरमीडिएट साइट, और एफएस फोर्थ साइट, उसके बाद आएगा एचआई, और लास्ट रहेगा आरएल। तो इतना हमको ज़रूरत है इतनी चीज़ों की। और फ्लाई लेबलिंग में आपको पता है 2 ही डेटा होते हैं, एक बीएस होता है और एक एफएस का होता है, क्योंकि एक बैक साइड और एक फोर्थ साइड 2 ही रीडिंग हम लेते हैं, क्योंकि इसमें हम बार बार इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं एक बीएस और एक एफएस लेने के बाद, जिसमें आईएस का कोई रोल नहीं है। आईएस में कुछ भी डेटा नहीं रहता है इसमें। तो पहला तो बेंचमार्क हमको पता रहता है वहाँ का आरएल, उसी के हेल्प से हम आगे का रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो पहला बेंचमार्क का आरएल हमको पता होता है, जहाँ से हम अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो उसका आरएल मान लीजिए 100 है। ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंट का एच आई प्लस आर एल निकालेंगे। और आर एल निकालते क्यों है आपको पता ही होगा। आर एल इसलिए निकालते हैं, जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उसका लेवल अप है या डाउन है, इसलिए हम आर एल निकालते हैं, ताकि उसके ज़रिए हमको पता चले कि कहाँ पे हमको कटिंग या फिलिंग करनी है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो आगे बढ़ते हैं, देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एच आई पहले हमको इस जगह की एच आई, यानी इस पॉइंट की, पहले पॉइंट की एच आई अगर निकालना हो, एक पिछली वीडियो में भी बता रखा है और आज भी मैं आपको बता देता हूँ। एच आई का फॉर्मूला क्या होता है, आर एल प्लस बी एस, ये होता है एच आई। और अगर आर एल निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, एच आई माइनस एफ एस। ठीक है, तो एच आई का फॉर्मूला यहाँ पे हम फिट करते हैं। पहले इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू अब आर एल। अब इस पॉइंट का आर एल कितना है, इस पॉइंट का आर एल है 100, तो हमने ये कॉलम क्या किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद हम करेंगे प्लस का आइकन दबाया और हम गए बी एस पे। ये बी एस की पहली रीडिंग है, तो ये आर एल प्लस बी एस हो गया। अब हम मीटर करेंगे तो ये क्या हुआ, एच आई निकल के मिल गया इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट का हमको आर एल और एच आई दोनों मिल गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, आर एल चाहिए। तो फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू, अब आर एल का फॉर्मूला क्या है, एच आई माइनस एफ एस। एच आई हमने कितना निकाला, 100.72, इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस एफ एस की जो पहली रीडिंग है एफ एस, इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये एच आई माइनस एफ एस हुआ। अब इंटर करेंगे तो ये कितना वैल्यू आया, 99.3 आया। तो इस पॉइंट का हमको आर एल मिल गया। सेम तरह से अब यहाँ पे भी इज इक्वल टू आर एल। अब यहाँ का आर एल हमको चाहिए 99.3, इस पॉइंट का आर एल प्लस इस पॉइंट का क्या, बी एस बैक साइड, फिर इंटर करेंगे तो इसका हमको मिल गया एच आई 100.76। तो इसी तरह से फॉर्मूला फिट करके हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या हम मैनुअली ऐसे एक एक में और कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये है एक्सेल, और एक्सेल में यही फ़ायदा होता है कि आप एक बार फॉर्मूला फिट कर दीजिए, उसके बाद आपको बार बार फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है। वो बस 2 सेकंड में पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, चाहे कितनी भी लंबी लिस्ट हो। तो उसके लिए आपको इस वाले कॉलम में देखिए फॉर्मूला फिट है, यहाँ ऊपर देखेंगे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला फिट ही है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे लाएंगे तो ऐसे प्लस का आइकन आएगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हमको ड्रैग डाउन कर देना है नीचे तक, तो ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम तरह से आर एल वाले पे भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ड्रैग डाउन कर देंगे। तो ये पूरा देखिए एच आई और आर एल ऑटोमेटिक निकल के आ गया है, हमको बार बार 1 बाय 1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से हम
फिल सीरीज जब कर देंगे तो ये देखिए सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन जो हमने RL और HI निकाला है ये सही है या गलत है, इसके लिए फार्मूला भी होता है, मैंने आपको बताया था। सम ऑफ BS माइनस सम ऑफ FS इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है चेक करने का कि RL सही है या गलत है जो हमने निकाला है। तो सम ऑफ BS मतलब क्या है, जो BS की पूरी रीडिंग है इसका हमको टोटल सम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरा हम बस 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। अल्ट प्लस दबाएंगे तो टोटल सम का फॉर्मूला फिट हो जाएगा और इंटर कर देंगे तो ये टोटल ऐड करके आ गया 12.17। सेम तरह से FS का भी निकालते हैं, अल्ट और प्लस हम करेंगे तो पूरा फार्मूला सम का फिट होगा और इंटर करेंगे तो ये कितना आया 12.15 आ गया इसका वैल्यू। अब हम चेक करेंगे सम ऑफ BS माइनस सम ऑफ FS तो इक्वल टू हम लगाएंगे और सम ऑफ BS कितना आया, इस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ BS, फिर करेंगे माइनस, उसके बाद हम सम ऑफ FS को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ये कितना आया 0.02 आया इसका वैल्यू। सेम अब इक्वल टू क्या है, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू लास्ट RL कितना है 100.02 माइनस फर्स्ट RL कितना है 100 और कर देंगे इंटर। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या आया 0.02 ही आया, दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल एकदम सही है, हमने हर एक पॉइंट का जो RL निकाला है वो एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से कितना भी डेटा रहे, कितना भी रीडिंग रहे BS FS का, तो ऐसे एक बार आप फॉर्मूला फिट करेंगे और एक ही बार में पूरा का पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। इस बहुत सारी रीडिंग होती है तब हम एक्सेल पे ही कैलकुलेट करते हैं, मैनुअली हम कैलकुलेट कभी नहीं करते, वो हम समझने के लिए करते हैं। एक्सेल पे करने से क्या होता है, हमारा काम जो है जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। तो गाइज़ अगर वीडियो ठीक लगा, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरीज कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप देखते रहें, आपको नॉलेज मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।